राम राम जी, सभी का स्वागत है हरियाणा एग्जाम लर्निंग पीडीएफ चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा की नदियों के बारे में कि हरियाणा में कौन कौन सी नदियां बहती है और उनका उद्भव कहां से हुआ है और वो कहां पर जाकर विलुप्त होती है। तो आज की वीडियो में आपको इसी टॉपिक पर चर्चा देखने को मिलेगी। आपको पीडीएफ फाइलें मिलेगी। पीडीएफ फाइल का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके अपने पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो हमारे चैनल पर इसी तरह विजिट करते रहें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो आपको हरियाणा जीके, इंडिया जीके से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम की स्टडी कर रहे हो तो आपको हर वीडियो में पीडीएफ फाइलें इसी तरह मिलती रहेगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाता है। तो चलिए नज़र डालते हैं अपने पीडीएफ फाइलों पर। हरियाणा की प्रमुख नदियां। हरियाणा की लगभग सभी नदियां मौसमी हैं। घग्गर, यमुना, सरस्वती नदी हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। मारकंडा, साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती, दोहन, टांगड़ी नदी हरियाणा प्रदेश की सहायक नदियां हैं। कुछ अन्य प्राचीन नदियां भी हैं जो आज केवल बरसाती नाला बनकर रह गई है, जैसे आपगा नदी, दृष्टवती नदी। तो आपको नदियों के बारे में आगे जानकारियाँ विस्तार से पढ़ते हैं। घग्गर नदी। घग्गर नदी एक मौसमी नदी है जो बरसात के मौसम में रुक रुक कर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल शिमला, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से डगशाई नामक स्थान है, जहां से निकलने के बाद पंचकुला से कालका में हरियाणा में प्रवेश करती हुई आगे पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होती हुई राजस्थान के मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी की कुल लंबाई लगभग 467 किलोमीटर है। ओटू बांध से आगे घग्गर नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल। घग्गर नदी का उद्गम स्थल शिमला, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों में डगशाई नामक स्थान है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 1927 मीटर ऊंचा है। हरियाणा में प्रवेश। घग्गर नदी का पंचकुला जिले के कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। सहायक नदियां मारकंडा, सरस्वती, टांगड़ी नदी, कौशल्या नदी। हरियाणा के प्रभावित जिले पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। विलय विलुप्त स्थल। घग्गर नदी हरियाणा के सिरसा जिले से बाहर निकलती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास थार के रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। बांध। ओटूवीर बांध। यह बांध सिरसा जिले के रानिया में बना हुआ है। इस बांध के बाद घग्गर नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। कौशल्या बांध। इस बांध का निर्माण पंचकुला जिले के इंजौर में कौशल्या नदी पर 2008 से 2012 के दौरान किया गया था। आगे आपकी यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है तथा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूंछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह हरियाणा की सदा ही बहने वाली एकमात्र नदी है। यमुना नदी लगभग 1376 किलोमीटर का सफ़र कर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में समा जाती है। उद्गम स्थल। यमुना नदी का उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूंछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह समुद्र तल से 6387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरियाणा में प्रवेश। यमुना नदी यमुनानगर जिले के कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है तथा हरियाणा की पूर्वी सीमा को उत्तर प्रदेश से अलग करने का काम करती है। सहायक नदियां सोंग, पथराला, टोंस नदी। टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हरियाणा के प्रभावित जिले यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, पलवल, फरीदाबाद। विलय या विलुप्त स्थल। लगभग 320 किलोमीटर के सफ़र के बाद यमुना नदी फरीदाबाद जिले के हसनपुर से होकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है। अंततः प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जाकर गंगा नदी के साथ मिलन करती है। बांध। हथनी कुंड, यमुनानगर। हथनी कुंड बैराज यमुनानगर के ताजेवाली में है। आनंदपुर बांध, फरीदाबाद। आनंदपुर बांध दिल्ली बड़खल सूरजपुर मार्ग पर स्थित है। किसाऊ बांध। यह बांध सिरमौर हिमाचल प्रदेश तथा देहरादून उत्तराखंड के मध्य टोंस
नदी पर बनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा। इसकी जल भंडारण की क्षमता 1.04 MAF मिलियन एकड़ फुट होगी तथा यह बांध 660 मेगावाट बिजली भी पैदा कर सकेगा। रेणुका बांध, यह बांध सिरमौर हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी की एक अन्य सहायक नदी गिरी स्थित है। इस बांध की जल भंडारण क्षमता 0.404 MAF मिलियन एकड़ फुट तथा बिजली उत्पादन की क्षमता 40 मेगावाट की होगी। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी ऋग्वेद कालीन नदी है जो अरब सागर में जाकर मिलती थी। इसका स्वरूप कभी विशालकाय हुआ करता था, लेकिन आज यह केवल बरसाती नदी ही बनकर रह गई है। उद्गम स्थल सरस्वती नदी बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में प्रवेश अम्बाला। सहायक नदियाँ टांगरी, मारकंडा, छुटांग नदी। हरियाणा के प्रभावित जिले अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल। विलय विलुप्त स्थल सरस्वती नदी पंजाब के संगरूर जिले में आकर घग्गर नदी में समा जाती है। हरियाणा में सहायक नदियाँ अदर रिवर ऑफ हरियाणा। मारकंडा नदी, मारकंडा नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है तथा अम्बाले के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। अतः अंत में यह सनीसा झील में गिरकर सरस्वती नदी में विलुप्त हो जाती है। मारकंडा का प्राचीन नाम अरुणा था। उद्गम स्थल मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन क्षेत्र से निकलती है। हरियाणा में प्रवेश मारकंडा नदी का अम्बाला जिले में हरियाणा में प्रवेश करती है। सहायक नदियाँ रण, नकटी, बेंगना। हरियाणा के प्रभावित जिले अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल। विलय या विलुप्ति स्थल मारकंडा नदी का अधिकांश जल सनीसा झील में गिरता है जहाँ यह सरस्वती नदी में समा जाती है। बांध या झील, सनीसा झील। साहिबी नदी, साहिबी नदी एक बरसाती नदी है। यह नदी सीकर जिले राजस्थान के जीतगढ़ तथा मनोहरपुर नामक स्थान से निकलती है और नसबगढ़ झील में जाकर समा जाती है। इसे सभी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम स्थल सीकर जिला राजस्थान के जीतगढ़ तथा मनोहरपुर नामक स्थान। हरियाणा में प्रवेश साहिबी नदी रेवाड़ी जिले के कोटिकासिन से हरियाणा में प्रवेश करती है। सहायक नदियाँ बारकनिया नाला, इंदौरी नाला, सोता। हरियाणा के प्रभावित जिले रेवाड़ी, गुरुग्राम। विलय या विलुप्ति स्थल साहिबी नदी गुरुग्राम जिले की नसबगढ़ झील में आकर समा जाती है। बांध झील, नसबगढ़ झील, इंदौरी नदी। इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी साहिबी नदी की सहायक नदी है। उद्गम स्थल मेवात की पहाड़ियाँ हरियाणा में के प्रभावित जिले मेवात। विलय विलुप्ति स्थल मेवात जिले में साहिबी नदी में विलय हो जाती है। कृष्णावती नदी, कृष्णावती नदी जयपुर में दरियम्बा तांबे की खदानों के पास अरावली श्रृंखला से निकलती है। यह नदी एक बरसाती नदी है जो रेवाड़ी जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है तथा महेंद्रगढ़ में पहुंचकर साहिबी नदी की सहायक नदी बन जाती है। उद्गम स्थल जयपुर में अरावली श्रृंखलाओं में से। हरियाणा में प्रवेश रेवाड़ी। हरियाणा के प्रभावित जिले रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़। विलय विलुप्ति स्थल महेंद्रगढ़ में आकर साहिबी नदी में मिल जाती है। दोहन नदी। उद्गम स्थल सीकर राजस्थान जिले के मंदोली गांव से। हरियाणा में प्रवेश रेवाड़ी से। हरियाणा के प्रभावित जिले रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। विलय विलुप्ति स्थल दोहन नदी महेंद्रगढ़ जिले के बिलोचपुर पहुंचकर साहिबी नदी में समाहित हो जाती है। टांगरी नदी। टांगरी नदी का पंचकुला हरियाणा जिले के मोरनी हिल्स में शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम होता है जिसे डांगरी नदी भी कहा जाता है। उद्गम स्थल पंचकुला की शिवालिक श्रृंखलाओं में मोरनी हिल्स। सहायक नदियाँ आमरी नदी, बलियाली नदी। हरियाणा के प्रभावित जिले पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल। विलय या विलुप्ति स्थल टांगरी नदी मारकंडा नदी के साथ मिलकर घग्गर नदी में
समा जाती है। राक्षी नदी, उद्गम स्थल शाहपुर, यमुनानगर। हरियाणा के प्रभावित जिले यमुनानगर। विलय विलुप्ति स्थल लाडवा के पास आकर चौतंग नदी में मेल हो जाता है। हरियाणा की अन्य प्राचीन नदियाँ। आपगा नदी। आपगा नदी भी सरस्वती नदी की भांति प्राचीन नदी है जो आज केवल बरसाती नाला बनकर रह गई है। इस नदी को निचली खांड के नाम से भी पुकारा जाता है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से 1 मील दूर आपगा सरोवर के रूप में आज भी देखा जा सकता है। हिरण्यवती, तेतरंगी, वेदांकनी नदियां आपगा की प्रमुख शाखाएं थी। ध्वसद्वती नदी, चौतंग नदी। ध्वसद्वती नदी प्राचीन काल में सदा बहने वाली नदी थी जो आज केवल बरसात के दिनों में ही दिखाई देती है। उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के शिवालिक श्रृंखलाओं से। हरियाणा में प्रवेश यमुनानगर। सहायक नदियाँ। राक्षी नदी। हरियाणा के प्रभावित जिले यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल। विलय विलुप्ति स्थल यमुना नदी में विलय हो जाती है। तो आपके PDF यहाँ पे एंड हो चुके हैं। आपको ये PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करें और अच्छे से अपनी स्टडी करते चले जाएं। और आगे भी इसी प्रकार PDF लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राम राम।